हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल अभी गर्मी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में अलर्ट जारी किया गया है और देखिए आसपास के इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। जहां प्रतापगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी में लू की चेतावनी जारी हुई है। संत रविदास नगर और कानपुर देहात में लू की चेतावनी जारी हुई है। जहां कानपुर, जालौन और हमीरपुर, महोबा, झांसी में लू की चेतावनी जारी हुई है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती में भी अलर्ट जारी हुआ है। तो लोगों को धूप से बचाव के निर्देश भी दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी आगे और भी सता सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। देखिए लोगों को धूप से बचाव करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई जिलों में अगले 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। तो कई जिलों में हीट वेव का कहर देखने को मिल सकता है और ये फिलहाल अभी गर्मी कम होने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, तमाम जगह हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए गर्मी से कैसे बचाव करें, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें और समय समय पर फल के जूस का सेवन करें। गर्मी से बचाव कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। जहां नारियल पानी या नींबू पानी जैसे ठंडे तरल पदार्थ का उपयोग करें। गर्मी और लू के दौरान ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। वह जरूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। देखिए गर्मी से और लू से बचाव के लिए क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां जरूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें और देखिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा और फिलहाल गर्मी में अभी कोई भी राहत नहीं होने वाली है और गर्मी से बचाव कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें, ये बचाव के निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर फल के जूस का सेवन जरूर करें और नारियल पानी या नींबू पानी जैसे ठंडे तरल पदार्थ ही पिएं। और गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर देखिए अलर्ट जारी किया गया है। संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं और आगरा से सुमित हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीमाब मैं आपका रुख करूंगी। देखिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम जिलों में और ये भी कहा गया है कि गर्मी से अभी कोई भी राहत नहीं मिलेगी कुछ दिन। जी जाहिर है कि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर, कानपुर और प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ये जो बुंदेलखंड से और लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर हीट वेव का खासा असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ गर्मी भी भीषण होगी। अभी हफ्तों यहाँ पर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी हीट वेव का, लू का जो है वो असर खासा दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लू का असर इसी तरह से देखने को मिलेगा। इसके लिए जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में हीट वेव से अगर कोई मरीज़ आता है हीट वेव का तो उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, समुचित इंतजामात किए जाएँ ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों हीट वेव चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा हुई थी तो उस वक्त कई लोगों की मौतें भी हो गई थी, जिसके बाद से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो जो है वो ज़रूरी उपचार भी लें और साथ ही साथ धूप में निकलने से बचें, लू में निकलने से बचें और जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन ज़्यादा किया जाए, चाहे उसमें पानी की मात्रा शरीर में न कम होने दिया जाए। नारियल पानी है या नींबू पानी है,
जो तरल पदार्थ दीगर हैं उनका सेवन ज्यादा किया जाए धूप में तो बेहतर होगा। तो यही वजह है कि अब सब जगह पर अलर्ट है और गर्मी का चूंकि बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, गर्मी का आलम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोगों को बचने की भी साथ साथ नसीहत दी गई है। अभी गर्मी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है सुमित, देखिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है और अब हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आप आगरा में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए अभी कुछ दिन पहले आगरा में अगर तापमान की बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि कुछ दिन पहले अभी जब तेज धूल भरी आंधी चली थी तो लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले और बारिश हो, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। अब सुबह 8 बजे के से ही देख लीजिए कि ऐसा लगता है मानो कि सुबह नहीं दोपहर हो रही हो। सुबह से ही इतनी तेज धूप होने शुरू हो जाती है, लोग घरों से बाहर निकलने में संकोच करते हैं। अगर जरूरी काम उनको इमरजेंसी बहुत ज्यादा ही हो तो ही घर से बाहर निकलने की वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं। और तापमान की अगर बात करें तो 43 डिग्री तक तापमान जा रहा है। ऐसे में जो जिला अस्पताल और सरकारी इमरजेंसी अस्पताल है वहां पर जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हीट वेव के जो शिकार हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। उनमें देखा जा रहा है कि लोग उल्टी 10 वाले जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में एक कोल्ड रूम भी बनाया गया है कि जैसे अगर कोई गंभीर स्थिति में कोई मरीज वहां पहुंचता है हीट वेव का शिकार तो उसको वहां उपचार दिया जा सके। ठीक है, मेरठ से नरेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मेरठ में क्या कुछ स्थिति बरकरार है? और जो टेम्परेचर है वो 39-40 डिग्री पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि जब ये अपने उरूज पर होगा करीब 1 से और 3 बजे के बीच में, उस समय ये करीब 44 और 45 डिग्री होगा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां पहाड़ पास में ही लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों में तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। डिहाइड्रेशन जो है वो उसमें मुख्य वजह है और उसको लेकर आप देख सकते हैं जितने भी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों की जो ओपीडी है वो एकदम खचाखच भरी हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा साधन जो होता है वो बिजली होती है, जिससे लोग अपने आप को ठंडा रख सकें, अपने घरों को, दुकानों को, ऑफिस को ठंडा रख सकें। लेकिन कल से देखा जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति इस समय बिजली की बनी हुई है। बिजली सप्लाई जो है कल से बाधित है। मेरठ के अलग अलग इलाकों में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। घंटों घंटों जो बिजली है वो फॉल्ट के नाम पर बंद कर दी जाती है और जो अधिकारी हैं वो फोन को बंद करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी रात लोगों को हो गई आसमान ताकते हुए। उनको जो बिजली सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई और लोगों ने अपनी जो पूरी रात है वो बिना सोए गुजार दी। तो ऐसी स्थितियां पूरे मेरठ में बनी हुई है। जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि बिजली की डिमांड भी ज्यादा है। तो जो PVBNL जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम है उसके MD और उनके मातहत जितने भी अधिकारी हैं वो कुछ भी कह पाने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिजली जहां एक तरह से राहत दे सकती है लोगों को, वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं गंगानगर का एक बड़ा इलाका है जहां करीब 3-4 घंटे से बिजली नहीं है। पूरी रात इसी तरह हो गई। कल भी इसी तरीके से जो बिजली का ब्रेकडाउन था वो देखने को मिला है पूरे मेरठ शहर में। जी ठीक है सीमा, आप देखिए जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है मरीजों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ेगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है? शासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई है कि शासन की स्तर से सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त हैं और सारे CMO को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं पर कोई भी अव्यवस्था होगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं पर कोई भी कमी न रहने पाए। हीट वेव से अगर मरीजों की मौत होती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार अफसर होंगे। तो ऐसी सूरत में हीट वेव के लिए या लू के लिए, गर्मी से
बचने के लिए अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना मरीज को ना करना पड़े अगर मरीज अस्पताल तक पहुंचता है तो। इसी तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी तमाम जो है वो नियम बताए गए हैं, तमाम बातें बताई गई हैं कि लोगों को किस तरह से गर्मी में रहने की ज़रूरत है। जब तापमान बढ़ता है तो जाहिर है कि शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी शरीर में न होने दें, इस बात के लिए साफ तौर पर डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं और मौसम विभाग के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की सलाह दी है कि पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। बेवजह धूप में घर से न निकलें, अपने ऑफिस से न निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तो निकलें, लेकिन बहुत खास उसका ख्याल रखा जाए। तो गर्मी का आलम चूंकि बहुत ज़्यादा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है और जब अपने पूरे शबाब पे गर्मी जो है वो पहुंच रही है तो ऐसी सूरत में लोगों का बचाव भी ज़रूरी है और लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि भीषण गर्मी में तमाम हादसे हो रहे हैं, तमाम लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। अब तमाम फार्मूले आजमाए जा रहे हैं, इसमें आम जनता कितना सजग होती है और कितने लोग जो है वो गर्मी से अपने आप को बचा पाते हैं तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मौसम विभाग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरह से अभी गर्मी कम होने वाली नहीं है। अभी हफ्ते 2 हफ्ते हीट वेव होगी और ख़ास तौर से बुंदेलखंड और उससे सटे इलाकों में गर्मी प्रचंड रहेगी और साथ ही साथ दूसरे जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। ठीक है, फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किस तरह के हालात बने हुए हैं फिरोजाबाद में? बदतर स्थिति है फिरोजाबाद, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है हीट वेव के लिए क्योंकि यहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, कारखाने हैं, जिनकी मतलब जो गर्मी है वो अन्य जो जिले हैं उनसे अपेक्षा फिरोजाबाद में अधिक देखी जाती है। इतनी भयानक गर्मी की स्थिति है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जाके 44-45 तक रहता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत आ रही है। और खास दिक्कत हम लोग एक सोचे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है उन मजदूरों को जो कारखाने में काम करते हैं और जो आग के करीब रहते हैं। इतनी प्रेशर से हीट होती है, जो कांच के प्रोडक्ट बनते हैं उनके सामने से जो कांच गलाया जाता है, उस हीटिंग के पॉइंट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये जो गर्मी है वो मौत के रूप में है। तब कहाँ समस्या आ जाए। कई दिनों ये देखा गया, कुछ दिन पहले कारखाने में काम करते करते श्रमिक बेहोश हो गए, इन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मी, वो झाड़ू लगाते लगाते भी काउंटिंग के दौरान गिर गए। तो ये दिक्कतें पूरे उत्तर भारत में हैं और खासकर जो गर्म जो इलाके हैं, जिले हैं, जैसे फिरोजाबाद कहा जाए, आगरा कहा जाए, इनमें हीट वेव का प्रकोप इसलिए और बढ़ जाता है। यहाँ औद्योगिक इकाइयां हैं और यहाँ कारखाने प्रतिदिन अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा गर्म रहते हैं। इसका असर सर्दियों में भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। सर्दी में अन्य जिलों में सर्दी रहती है, वहाँ यहाँ का तापमान थोड़ा विपरीत रहता है, तो कहीं लाभ और कहीं हानि की स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि सफेद कपड़े पहन के बड़ा राहत सी मिल रही है, लेकिन जैसे ही धूप में निकलेंगे, जैसे भी कलर्ड वाले कपड़े पहने, लाल काले, तो और ज्यादा हीट बढ़ जाती है। लोग का जीना दूभर हो गया है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी बात कर ली जाए, क्योंकि भारत समाचार के जो दर्शक है वो समझ रहे होंगे, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिकाओं को चाहिए ये यात्री छादक केंद्र बनाए जाए, जगह जगह पानी की व्यवस्था कराई जाए। कदापि कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक केवल और केवल पेड़ लगाने के नाम पर बड़ी लूट की जा रही है फिरोजाबाद नगर निगम में। जो पेड़ ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं, केवल ट्री गार्ड खड़े हुए, पेड़ गायब हो गए। इस भीषण गर्मी में जहाँ पेड़ लगने की व्यवस्था बरसात के दौरान शुरू होनी चाहिए थी, बरसात से पहले लगा दी गई। लोगों के जो धन है, जनता का धन है, उसको लूटने का काम फिरोजाबाद में बड़े स्तर से चल रहा है भाई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय